हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल से। मैं चंदन चक्रवर्ती, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग ज्योग्राफी का सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग ब्रह्मांड पढ़े थे ज्योग्राफी में। जो उसको हम लोग बेसिक जानकारी उस दिन प्राप्त किए थे, थोड़ा सा उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे उसमें हम लोग देखे थे कि ज्योग्राफी क्या है और इसका जनक क्या है। तो ज्योग्राफी का ऐसे जनक माना जाता है हिकेटियस को, और उसमें ज्योग्राफी शब्द लेकिन दिया था इराटोस्थनीज ने, और इराटोस्थनीज को ज्योग्राफी का व्यवस्थित जनक माना जाता है। लेकिन ऐसे एग्जाम में है सिर्फ ज्योग्राफी का जनक, तो हम लोग उसको हिकेटियस को टिक करेंगे। और भारत को सबसे पहले मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया, तो वह टॉलमी ने दर्शाया। और उसके बाद विश्व का मानचित्र किसने बनाया, तो वह विश्व का मानचित्र एनेक्सीमेंडर ने बनाया। चलिए उससे को हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसमें हम लोग देखे थे ब्रह्मांड, तो उसी को हम लोग कुछ आगे उसे देखेंगे। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड देखेंगे हम लोग। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड। देखिए आज देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड क्या है, तो देखिए जैसे पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, पेड़ पौधे, ये सभी को मिलाकर यह ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और उस पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ब्रह्मांड को किस से मापा जाता है, तो वह प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, उसको हम लोग देखे थे 10⁸ प्रकाश वर्ष। तो चलिए उसको हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि, या आप लोग जानते हैं कि इसे बिग बैंग थ्योरी के अनुसार या इसका ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई समय में, उस समय जब ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई, तो उस समय कोई देखा तो नहीं होगा और न कोई उस समय था। तो इसलिए उस समय न कोई समय था, कोई समय नहीं था, कोई समय उस समय नहीं था, कोई समय नहीं था जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई था। ज्योग्राफी यह एक विज्ञान है, तो विज्ञान है तो यह प्रमाणित द्वारा सिद्ध होता है, संकल्पना होता है, सिद्ध होता है। इसलिए हम लोग को यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था किसकी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उस समय नहीं था। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उस समय न कोई व्यक्ति था, इसलिए यह एक संकल्पना है और उसे हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जैसे सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, यह एक ऐसा समय था जो एक बिंदु था, जो एक बिंदु था जिसे हम लोग एकक या शून्य, यह एक बिंदु था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यह एक बिंदु था। उस समय इसमें ताप की संख्या अधिक थी, ताप, उसके बाद दाब, घनत्व, ताप, दाब, घनत्व। इसमें ताप
अधिक था, बहुत अधिक था। दाब भी अधिक था और घनत्व अति उच्च था, घनत्व बहुत ज्यादा था। और इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका अधिक था। किसका? यह शून्य जो कालांतर में यह बिंदु था, जो सूर्य का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान जो अभी है, तो वह एक बिंदु पर पूरा सम्मिलित रूप से एक बिंदु पर ही था। तो वह कैसे मतलब बिखरा, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण इसमें ताप भी अधिक था और दाब भी अधिक और घनत्व अति उच्च था। तो इसमें एक ऐसा समय आया कि इसमें एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट, महाविस्फोट हुआ। देखिए, महाविस्फोट जब हुआ, इसमें 3 चीजों का जन्म हुआ। देखिए, 3 चीजों का जन्म हुआ। एक समय, एक समय का हुआ, उसके बाद स्थान का हुआ, स्थान का, उसके बाद वस्तु का हुआ, वस्तु। तो देखिए, समय, समय क्या, उस समय समय नहीं था। तो जब ये बिंदु, जब इसमें विस्फोट हुआ होगा, तो जो अगल बगल में जो पदार्थ था और इस बिंदु पर जो आकर्षित होकर था, तो वह महाविस्फोट हुआ। तो वह पदार्थ मतलब उसको जाने, जहाँ बिखरा होगा, जहाँ वह टूट कर गया होगा, तो उसको जाने में समय लगा होगा। तो उस समय हम लोगों का समय का आविष्कार हुआ और वह पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो उसमें हम लोग स्थान का बदला हुआ, स्थान का दूसरा स्थान पर गया। और वस्तु, जो पदार्थ का मतलब एक जगह से दूसरे जगह गया, वह वस्तु का चेंज हुआ। तो देखिए, इसमें समय का भी विकास हो गया, स्थान का भी और वस्तु का भी। तो मानिए कि यह वस्तु जब बिखरा होगा, तो वह ऐसा माना जाता है कि वह, इसमें तो अधिक ताप था, तो ये तो नहीं है कि वह जल्दी ठंडा होकर, जल्दी ठंडा हो गया होगा, तुरंत तो ठंडा नहीं होगा। तो वह धीरे धीरे वह ठंडा होना शुरू हुआ। इसमें धीरे धीरे कौन सी हुआ, ठंडा होना शुरू हुआ। तब जाकर उसमें, और इस समय जो, और एक थ्योरी दिया था वेगनर ने, वेगनर ने दिया था, इसे सिद्ध किया था। और यह जो थ्योरी है, जो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था किसको? इस बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी लिख लीजिए। यहाँ बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। इसी समय यह वेगनर ने सिद्ध किया था। वेगनर महोदय ने कौन सी किया था? इसे सिद्ध किया था। तो इसे हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, इसे हम लोग आगे देखेंगे। किसने दिया था बिग बैंग थ्योरी? जॉर्ज लेमेंतियर ने। उसके बाद वेगनर महोदय ने उसे क्या किया था? तो उसे सिद्ध किया था, तब जाके ब्रह्मांड। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं, जैसे ब्रह्मांड में क्या होगा? तो वह तारों की, अनंत तारा होगा, उसमें तारों की संख्या अधिक होगी, अनंत तारों
का समूह होगा, अनंत तारों की संख्या होगा मानिए। तो इसमें अनंत तारों की जब संख्या होगा तो देखिए इसमें क्या क्या होगा। आकाश गंगा होगा, आकाश गंगा होगा, उसके बाद नक्षत्र होगा, उसके बाद तारामंडल होगा, तारामंडल, इसमें तारामंडल होगा, आकाशगंगा होगा। तो इसी समय अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने उसका नाम क्या था, एडविन हम्बोल्ट, एडविन हब्बल है, एडविन हब्बल ने टेलीस्कोप से देखा, टेलीस्कोप, अमेरिका के वैज्ञानिक एडविन हब्बल ने टेलीस्कोप से देखा कि जो आकाशगंगा है और जो ब्रह्मांड है तो उसका फैलाव हो रहा है। या जब महाविस्फोट उसमें हुआ तो वह फैलने लगा, ब्रह्मांड का वो फैलाव हो रहा है। यह किसने बताया, अमेरिका के वैज्ञानिक एडविन हब्बल ने टेलीस्कोप से देखकर उन्होंने बता दिया। तो आकाशगंगा यह तारा, अब हम लोग देखेंगे कि तारा, देखिए तारा क्या है। तारा, तो तारा, सूर्य एक तारा है। तो तारा किसे कहते हैं, जिसमें वह अपना प्रकाश हो और वह हीट जनरेट करे, इसका अपना प्रकाश, अपना प्रकाश हो, लाइट, इसमें और हीट हो, जिसमें हीट हो, हीट उष्मा जनरेट करे इसमें, इसी को हम लोग तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है, उसके पास अपना प्रकाश है, अपना हीट है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि तारों का आखिर निर्माण कैसे हुआ। इसको हम लोग मिटा देते हैं, तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए तारा, जैसे तारा का जब निर्माण हुआ तो वह मूल कण था। वो कौन सी था, मूल कण था, मूल कण। मूल कण से कौन सी बना, मूल कण से वह विरल गैस बना। मूल कण कौन होता है, एकदम छोटा छोटा होता है, एकदम थोड़ा सा जो छोटा होता है वह, उसका मतलब स्वयं निर्माण होगा। मूल कण का मतलब क्या होता है, स्वयं निर्माण, स्वयं निर्माण होता है। मूल कण का मतलब स्वयं निर्माण होता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण यह आपस में यह आने लगा, मतलब नजदीक आने लगा। उसके बाद क्या हुआ, यह विरल गैस हो गया, विरल गैस। उसके बाद तब यह जिस तरह आज के डेट में जो आंधी या तूफान आता है तो वह धूलकण जो होता है ना, धूलकण, तो वह जिस तरह गोल गोल मतलब घुर्मियाने लगता है, वह कण आपस में मतलब नजदीक आने लगता है। जब वह आपस में इस तरह गोल गोल नाच कर वह नजदीक आने लगा, जिसे हम लोग इसे क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं, नेबुला। इसे निहारिका कहते हैं, हिंदी में निहारिका, निहारिका कहते हैं। तो विरल, अब पूछेगा कि नेबुला निहारिका बनने से पहले वह तारा क्या था, तो वह विरल गैस का गोला था। और उसके बाद क्या बना, तो निहारिका बना। जब अधिक आदमी अगर आपस में अगर आने लगे, आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो उसमें ऑटोमेटिक मतलब उष्मा उत्पन्न होने लगता है, गर्मी मतलब गर्मी देने लगता है। जब इसमें उष्मा यहाँ तक नजदीक, इसे यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, जब नजदीक आया तो इसमें
अधिक गर्मी होने लगा तो इसमें हीट जनरेट अधिक हो गया, तब जाके इसमें कौन सी हो गया, आग धर लिया, मतलब आग लग गया था। यह एक कौन सी बन गया, तारा बन गया, तारा बन गया। तब जाके तारा के पास जो अपना हीट और उष्मा होता है, तो यह कौन सी बन गया, तारा बन गया। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे, और जैसे सोलर सिस्टम का सिद्धांत किसने दिया, सौरमंडल जिसे हम लोग कहते हैं सौर मंडल, सौरमंडल का सिद्धांत किसने दिया, सिद्धांत किसने, सौरमंडल का सिद्धांत किसने दिया, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सोलर सोलर थ्योरी हो जाएगा, सौरमंडल का सिद्धांत। तो यह डबल स्टार थ्योरी, यह डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार सौरमंडल। इससे पहले हम लोग पहले मोनो स्टार थ्योरी को देख लेते हैं। मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार किसने दिया था, दो वैज्ञानिक ने दिया था। एक दिया था कांट ने, एक दिया था कांट ने, और दूसरा किसने दिया था, लैपलास, लैपलास ने दिया था। दूसरा किसने दिया था, लैपलास ने दिया था। उसके बाद आता है, तब इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेबुला, निहारिका। उसके बाद आता है डबल स्टार थ्योरी, सोलर थ्योरी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सौरमंडल का सिद्धांत। तो इसी पर हम लोग इसका क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए, हम लोग टाइम हो गया इसलिए जय हिंद।